डिस्ट्रिक्ट 54 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट 54 में अंग्रेजी सीखने वाले छात्रों का समर्थन क्यों और कैसे किया जाता है। किंडरगार्टन में अंग्रेजी सीखने वाले छात्र। आज की कार्यसूची। अंग्रेजी सीखने वाले छात्र की पहचान कैसे की जाती है। डिस्ट्रिक्ट 54 में अंग्रेजी सीखने वाले छात्र का समर्थन कैसे किया जाता है। उनकी परीक्षा लेने की प्रक्रिया क्या है। डिस्ट्रिक्ट 54 तीन वादे करता है। पहला वादा, पूरे बच्चे की सफलता। जिला 54 व्यापक दृष्टिकोण और प्रोग्रामिंग प्रदान करके पूरे बच्चे की सफलता सुनिश्चित करेगा। इस विश्वास के आधार पर कि प्रत्येक बच्चा स्वस्थ, सुरक्षित, व्यस्त, समर्थित और चुनौती का हकदार है। दूसरा वादा, उपलब्धि अंतराल को कम करे। जिला 54 राज्य और स्थानीय मूल्यांकन द्वारा मापे गए पढ़ने और गणित में सभी छात्रों की उपलब्धि के अंतर को कम कर देगा। तीसरा वादा, शीर्ष 10% में रहे। जिला 54 सभी स्कूलों की तुलना में उच्चतम 10% में प्रदर्शन करेगा, जैसा कि राज्य और स्थानीय मूल्यांकन द्वारा पढ़ने और गणित के विकास और दक्षता में मापा जाता है। अंग्रेजी सीखने वाले छात्र की पहचान। एक अंग्रेजी सीखने वाला छात्र या ELL छात्र वो होता है जिसे अंग्रेजी सीखने के दौरान अतिरिक्त सहायता प्राप्त होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 4.9 मिलियन ELL छात्र हैं। डिस्ट्रिक्ट जिला 54 में अंग्रेजी सीखने वाले छात्र की पहचान किस तरह से होती है। अंग्रेजी सीखने वाले छात्र की सहायता। जो छात्र पड़ोस की स्कूल में जाता है उसे EL संसाधन कार्यक्रम में समर्थन या सहायता मिलती है। जो छात्र दोहरे या इमर्शन स्कूल में दाखिल होता है या उसे वहां स्वीकार किया जाता है, उसे दोहरे या डुअल या इमर्शन का हिस्सा होने के कारण सहायता प्राप्त होती है। कैंपनली स्कूल में चीनी विसर्जन का कार्यक्रम। डूली स्कूल में जापानी दोहरा प्रोग्राम। एंडरसॉक स्कूल, हैनोवर हाइलैंड्स, लिंक और मैकार्थर में स्पेनिश कार्यक्रम। अंग्रेजी सीखने वाले छात्र के लिए EL संसाधन कार्यक्रम किसके लिए है। घर में अपनी मातृभाषा बोलने वाले छात्र, पड़ोस की स्कूल में जाने वाले छात्र, किंडरगार्टन की कक्षा, अंग्रेजी सीखने वाले और अंग्रेजी जानने वाले छात्र, अंग्रेजी में पढ़ना और लिखना सीख रहे छात्र। EL संसाधन कार्यक्रम के लक्ष्य। पहला, शिक्षण या कक्षा में छात्र की सफलता, अंग्रेजी भाषा प्रवीणता के स्तर में वृद्धि। अनुदेश या निर्देशन, सारे विषयों की भाषा को समझना। EL के शिक्षक की कक्षा के शिक्षक के साथ सहयोग या भागीदारी। EL के शिक्षक का छोटे ग्रुप या समूह निर्देशन के दौरान शामिल होना। मातृभाषा में भी सहायता दी जा सकती है। अंग्रेजी सीखने वाले और दोहरी भाषा तथा इमर्शन प्रोग्राम। घर में बोली जाने वाली दूसरी भाषा, दोहरी भाषा या इमर्शन स्कूल, अपनी पसंद का कार्यक्रम, किंडरगार्टन की कक्षा, अंग्रेजी सीखने वाले और अंग्रेजी जानने वाले छात्र। इस कार्यक्रम में छात्र अंग्रेजी में पढ़ना और लिखना और चीनी, जापानी अथवा स्पेनिश भाषाएं सीखते हैं। दोहरी भाषा और विसर्जन कार्यक्रम। लक्ष्य, कक्षा में छात्र की सफलता, अंग्रेजी और लक्षित भाषा में उच्च स्तर की दक्षता विकसित करें। द्विसांस्कृतिक, द्विभाषी, दो भाषाओं में पढ़ना, लिखना और बोलना। अनुदेश, सारे विषयों
की भाषा पर ध्यान केंद्रित करना। दो शिक्षक, एक लक्ष्य भाषा के लिए और दूसरा अंग्रेजी पढ़ाने के लिए। अंग्रेजी के शिक्षक अंग्रेजी सीखने वाले छात्र की सहायता करते हैं। तो ये छात्रों के परीक्षण की प्रक्रिया क्या है? ये कुछ चित्र आप देखेंगे परीक्षण केंद्र के। परीक्षण केंद्र में आपका स्वागत है। इस चार्ट में आप देखेंगे कि अंग्रेजी दक्षता के स्तर। पहला जो है वो जब बच्चा प्रवेश करता है स्कूल में, वो पहला स्तर है। उसके बाद में शुरुआत, फिर विकास करते हैं कुछ बच्चे, फिर विस्तार से वृद्धि होती है, चौथा, और पांचवा है ब्रिजिंग, और आखिर में अधिक विस्तार प्रवीणता पर पहुंचना। इस प्रक्रिया में आपका बच्चा कहाँ है? तो इन स्तरों का कारण क्या है? पहला ये कि राज्य के कानून द्वारा आवश्यक है ये। दूसरा, शिक्षकों को आपके बच्चे को जानने में मदद करता है। तीसरा, हमें यह जानने में मदद करता है कि अंग्रेजी सीखने के दौरान अतिरिक्त सहायता से किसे लाभ होगा। 5 से 5.0 से नीचे स्कोर करने वाले छात्र अतिरिक्त सहायता प्राप्त करने के योग्य है। पहला और दूसरा स्तर, एकल शब्द या वाक्यांश, ये क्या है? पहले स्तर के उत्तर हो सकते हैं मेज, बच्चे, फल या ब्रेड या रोटी। आप कौन से अन्य चीजें देख सकते हैं? दूसरे स्तर के उत्तर हो सकते हैं नीली कमीज, छोटे बाल वाली लड़की, प्याले में फल। तीसरा स्तर, सरल वाक्य, जैसे कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तीसरे स्तर का उत्तर हो सकता है बच्चे खाना खा रहे हैं। चौथा स्तर, उदाहरण, पहला, विशिष्ट विवरण के साथ विवरण का उपयोग करना और समझना। लंबे और अधिक जटिल वाक्य, व्याख्या करने के लिए भाषा का उपयोग करना, चित्रों और वस्तुओं की तुलना करना। ये जो वीडियो है आप अपने समय में देख सकते हैं। मैं आगे बढ़ती हूँ 5वें स्तर की तरफ। 5वां स्तर, उदाहरण, कई निर्देशों का पालन करना। दूसरा, कुछ करने का तरीका बताना। तीसरा, जो कुछ हुआ उसे फिर से बताने के लिए विशिष्ट विवरण का उपयोग करना। वो जो चाहते हैं उसका कारण सहित वर्णन करें। पांचवा, कहानी को फिर से सुनाने के लिए और उनके द्वारा सुनी गई कहानी के चित्रों का उपयोग करें। तो आप अपने बच्चे की कैसे मदद कर सकते हैं? आप ये अंग्रेजी या मातृभाषा में कर सकते हैं। अपने बच्चे को कहानी पढ़कर सुनाएं और उनसे उसी कहानी को अपने शब्दों में फिर से सुनाने को कहें। अपने बच्चे से पूछे कि तस्वीरों में क्या हो रहा है, या फिर आप प्रश्न पूछ सकते हैं तस्वीर में लड़का क्या कर रहा है, या आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा। अपने बच्चे से कहें कि वह आपको उन अनुभवों के बारे में बताए जो आपने साथ में किए हैं। उदाहरण, मुझे हमारी पार्क के सैर के बारे में बताओ। आपको सबसे अच्छा क्या लगा? हमने सबसे पहले क्या किया? उसके बाद में क्या हुआ? अपने बच्चे से परिचित वस्तुओं का वर्णन करने के लिए कहें। उदाहरण, आपका शीतकालीन कोट कैसा दिखता है? अपनी पसंदीदा कमीज के बारे में मुझे बताओ। आपका कमीज आपके कोट के समान कैसे है? वो किस तरह से अलग है?
ये कुछ प्रश्न आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। भाषा और संस्कृति विभाग और बहुसांस्कृतिक अभिभावक सलाहकार परिषद के तरफ से मैं धन्यवाद कहती हूँ।